गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में गाइस। आज डेट है 20 सितंबर और जानेंगे आज 20 सितंबर से इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। गाइस हम डेली 8 o'clock पर जो है वोकेब डिस्कस करते हैं जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जैसे कि आप सबकी डिमांड थी कि टेलीग्राम का लिंक भी डाल दीजिए, सो उसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पिन कर दिया गया, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है डेली 10 क्वेश्चंस की क्विज मिलती है सारी, और जो है जितनी भी क्लासेस डाली जाती है जीके फैक्ट्स करंट पर उन सब की जो पीडीएफ भी वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी जाती है। ठीक है, सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। देखिए फर्स्ट वोकेब क्या है, डैमिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है घातक। क्या है मीनिंग? घातक। ऑफ अ सरकमटेंस और पीस ऑफ एविडेंस, कहने का मतलब किसी एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी एक सरकमटेंसेस या परिस्थिति या साक्ष्य के टुकड़े किसी भी, ठीक है, दृढ़ता से अपराध बोध या त्रुटि का सुझाव देते हैं, मतलब कि स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं किसी गिल्ट और एरर का। ठीक है, कोई एक ऐसे टाइम पीरियड के साक्षी है जो कि उस बात को स्ट्रांगली अपराध या फिर त्रुटि का सुझाव देना है उनका। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, बिल्कुल ही डेटा क्लियर है। 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर धुरी शक्ति और मित्र शक्ति के बीच हुआ था। देखिए एक इसमें सिर्फ कितनी छोटी छोटी गलतियाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मात्र एक बार गोली चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी? एक बार फायर की गई थी। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है फायर नहीं की गई थी। और जो व्यक्ति उस वक्त सामने था वो सोल्जर, ठीक है, उसकी हालत गंभीर थी। सो जो दूसरे देश का व्यक्ति था, उस दूसरे देश का सोल्जर था, उसने उस पर गोली नहीं चलाई थी। जिस पर गोली नहीं चलाई थी वही व्यक्ति था कौन? हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जो कि एक बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, ठीक है, लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए कितनी छोटी सी बात है कि गोली चलाना युद्ध कर गया, गोली ना चलाना युद्ध हो गया। देखिए अब सिनोनिम्स क्या है, तो यहाँ पर जो सिनोनिम्स दिया हुआ है, इनक्रिमिनेटिंग, इनक्रिमिनेटिंग, ठीक है, मतलब कि वादक। क्या है? वादक। डेरोगेटरी का मतलब होता है अप्रतिष्ठकारी। कैटेस्ट्रॉफी, ठीक है, क्या है? कैटेस्ट्रॉफी, विनाशकारी। एंड डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ध्वंसात्मक। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ध्वंसात्मक। सो दीज वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है इनके, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग फॉर यू। देखिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद करना होगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटोनिम। ऑस्पिशियस, शुभ। इनकरेजिंग, किसी को प्रोत्साहित करना या फिर उत्साहजनक। ऑप्टिमिस्टिक, आदर्शवादी। ऑप्टिमिस्टिक, आदर्शवादी। प्रोपिशियस का मतलब शुभ होता है। Example, she waved back, wondering how the most damning of them all was also the only who seemed anywhere able to feel sympathy. वे पीछे हट गई, सोच रही थी कि उन सभी में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एक पात्र ऐसा भी था जो कहीं भी सहानुभूति महसूस करने में सक्षम था। क्या सोच रही है? वे पीछे हट गई और सोच रही थी कि उन सभी में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एकमात्र ऐसा भी था जो कहीं भी सहानुभूति महसूस करने में सक्षम था। नुकसान होने के बावजूद भी सहानुभूति करने में सक्षम है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेल टेल। देखिए क्विज़ को जो है अभी क्लास होते ही जो है क्विज़ को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैंने जो है कौन-कौन से सब्जेक्ट दिए हैं आपको। देखिए एक तो मैंने आपको उसमें हिस्ट्री दिया है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस है, तीसरा ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और जो है साइंस है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं और इसके अलावा छठा सब्जेक्ट मैं आपको डाल रहा हूँ आज, जो आपको इंग्लिश की भी क्विज़ मिलेगी। देखिए डेली 2-2 क्वेश्चंस मैं आपके इनके डालता हूँ, मतलब कि टोटल हुए कितने? 12 क्वेश्चन। सो आपने 12 क्वेश्चंस को जो है उसमें अटेम्प्ट करना है और ट्राई करना है ध्यान से। सो टेल टेल, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है इसका? साफ दिखाई देने वाला। जो कि क्रिमिनल है वो जो है मतलब कि साफ पता लग रहा है कि कौन है। ठीक है, सो रिवीलिंग, इंडिकेटिंग और
बेट्रेइंग समथिंग, किसी बात का खुलासा करना, संकेत देना, फिर विश्वासघात करना। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ पता लग रहा है। इमेज में आप इसको देख सकते हैं, इसका खुलासा हुआ है ये पुलिस के द्वारा। सिनोनिम से डेनोटेटिव का मतलब होता है वादक, इंडिकेटिव संकेतिक, ठीक है, क्या संकेतिक, रिफ्लेक्टिव परावर्तक, एंड सिग्निफाइंग का मतलब क्या होता है, सिग्निफाइंग का मतलब होता है पर संकेतिक, ठीक है। एंटोनिम से अनइन्फॉर्मेटिव, बिना सूचना के, सूचना के बिना। एग्जाम्पल, हर नेस्टी स्टोन वॉज अ टेलटेल साइन ऑफ हर इरिटेशन। सो उसके जो बुरा लहदा है वो क्या कहता है, बुरा लहदा उसकी जलन का स्पष्ट संकेत करता है। इवन दो शी डिड नॉट से एनीथिंग पर्टिकुलर मीन, उसका कुछ भी मतलब विशेष रूप से मतलब ही नहीं कहने का था, कुछ भी विशेष रूप से मतलब ही नहीं कहने का था। सो समझे, वो कह रहा है हर नेस्टी, बच्चों देखिए, हर नेस्टी स्टोन वॉज अ टेल टेल साइन ऑफ हर इरिटेशन इवन दो शी डिड नॉट से एनीथिंग पर्टिकुलरली मीन, उसका बुरा लहजा उसकी जलन का एक स्पष्ट संकेत था, भले ही उसने कुछ भी विशेष रूप से मतलब ही नहीं किया था। ठीक है, क्लियर हुआ। सो इसको ध्यान रखना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी जो है इस क्लास से जॉइंट हो सकें। इम्पोर्टेंट क्लास है, क्लास के कंटेंट बदलने वाले हैं। अब आपको डेली इंग्लिश में जो है डिफरेंट क्लास मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी, डिफरेंट क्लास मिलेगी। स्क्रिमिश पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का नाउन है, मीनिंग है झड़प, अ ब्रीफ क्लैश बिटवीन एनिमीज और रिवल्स, दुश्मनों या प्रतिद्वंदियों के बीच एक संक्षिप्त टकराव होता है भाई। युद्ध इस तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त टकराव का मतलब है एक छोटा सा, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, क्वारल झड़प। एंटोनिम्स है अग्रीमेंट समझौता, हार्मनी समन्वय, समन्वय। देखिए, नोट डाउन करते चलिए। एग्जाम्पल है, अ पर्सन विद वन ब्लू आई एंड वन ग्रीन आई इज सेड टू हैव अ जेनेटिक एब्रेशन। एक नीली आंख और एक हरी आंख वाले व्यक्ति को अनुवांशिक विकृतन कहा जाता है। अ पर्सन विद वन ब्लू आई एंड वन ग्रीन आई इज सेड टू हैव अ जेनेटिक एब्रेशन। एक नीली आंख और एक हरी आंख वाले व्यक्ति को अनुवांशिक विकृतन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये। सो इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्विज़ ज़रूर अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने आप को जांचने के लिए। डेली बेसिस पे 12 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करते हैं। सो देखिए, 72 कितना, 72 मतलब कि 12×6 = 72, 12×7 = 84, मतलब कि 84 क्वेश्चन जो आप वीकली में अटेम्प्ट करते हैं, और 84 को 4 से गुणा कर लीजिए। सो मोल्डर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का वर्ब है, मीनिंग है टुकड़े टुकड़े हो जाना। चिकनी मिट्टी देखिए आपने, उसके टुकड़े टुकड़े करके बच्चे खेलते थे। स्लोली डिके और इंटीग्रेट स्पेशली बिकॉज ऑफ नेगलेक्ट, धीरे धीरे से या विघटन होना। किसी को अगर आप देखोगे नहीं, उसकी देख रेख नहीं करोगे, तो वो धीरे धीरे खुद ही विघटन या फिर मतलब उसका क्षय हो जाएगा। विशेषकर उपेक्षा के कारण, मतलब विशेषकर उसको देख रेख ना करना या फिर उसका अनादर करना। सिनोनिम से डिके से डिकम्पोज का मतलब होता है घुलना, रिन्यू नवीनीकरण, यानी रिस्टोर पुनर्स्थापित। इमेज में आप देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल है, इफ़ यू स्टोर योर बुक्स इन द डैम्प बेसमेंट ऑफ योर अंकल हाउस। जो आपकी बुक्स हैं, अगर आप उनको स्टोर में, जो कि बेसमेंट है, डैम्प बेसमेंट है वो आपके अंकल हाउस का, अगर उसमें रख दें तो दे आर श्योर टू मॉडर्न। यदि आप अपनी पुस्तकों को अपने चाचा के घर में नम तहखाने में रखते हैं तो वो निश्चित रूप से ढल जाएंगे, ढल जाएंगे। ढल का मतलब है कि वहाँ पर आप उनका मतलब कि देख रेख नहीं होगी। जब किसी चीज़ पर देख रेख नहीं होती तो उसका जो है यही कंक्लूजन निकलता है, वो ढल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉड पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का वर्ब, ठीक है, और मीनिंग है विवाद। एन इंटेंस लाउड फाइट, तीव्र सी लड़ाई, अचानक। सिनोनिम्स देखिए, पहले इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से मार रहा है, शायद उसने हाथ में कुछ लिया हुआ है, ठीक है, बर्तन सा है, तो सर फोड़ ही डालेगा इसका। सिनोनिम से अप्रोर कोलहाल, चिल्लाना, क्लेश मतलब कि संघर्ष। काम एंड पीस का मतलब आप शांत लिख सकते हैं, बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल, अ ब्रॉल ब्रोक आउट एट स्कूल टुडे आफ्टर वन स्टूडेंट एक्यूज अनदर ऑफ चीटिंग। एक छात्र द्वारा दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद आज स्कूल विवाद में।
डेफिनेटली होगा। जब रॉन्ग वर्क होगा तो विवाद में तो पहुंच जाएगा, जब आप किसी के ऊपर क्या मतलब धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है। सो भाई आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। साथ ही जो मैंने एक गुड इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने जो है टेलीग्राम पे क्विज़ स्टार्ट कर दी है, क्विज़ स्टार्ट कर दी, उसको देखना भी ना भूलिए। ठीक है। सो इसी तरह की क्लास अगर आप चाहते हैं डेली, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, और शेयर जिसको भी करें उसको बोलिए कि आगे भी शेयर करें। डेली मॉर्निंग में क्लास देखिए, डिफरेंट क्लास स्टार्ट होने वाली है डेली बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बहुत दिन से हम वोकेब कर रहे हैं, सो बोरिंग भी आती है। देखते हैं कि अगर ये 400 क्लासेस हो गई तो उसको स्टार्ट कर देंगे, वरना एक दो दिन का वेट करेंगे। एस्टीमेट 498 के लगभग हम कर रहे हैं क्लास को। ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये आपका प्यार बना हुआ है कि हमारे 2 के हो गए हैं, इसको बढ़ाने में योगदान दीजिए। ठीक है।